वो कुछ हो रहा है जो आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ, ये भाजपा वाले खुद कहते हैं और उन्होंने साबित करके दिखा दिया है। अब शराब की दुकानें खोलने के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही है, जगह जगह शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और जहां लोग इतराज करते हैं, जहां लोग विरोध करते हैं, वहां डंडा चलाया जाता है, वहां पुलिस को भेजकर जोर जबरदस्ती से वो दुकानें खुलवाई जाती हैं। मकसद यही है कि घर घर में शराब पहुंचानी है, यही मकसद लगता है। मोदी जी कहते थे हर घर नल, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पानी तो कहीं नहीं है, लेकिन शराब घर घर में पहुंचाने का आपने पूरा इंतजाम, आपकी सरकार ने पूरा इंतजाम कर लिया है। लोग कहते हैं शराब की दुकानें नहीं चाहिए, आप कहते हैं हम जबरदस्ती खोलेंगे, और जगह जगह ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं जहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं, माताएं, बहनें बड़ी तादाद में आकर विरोध कर रही हैं कि शराब की दुकानें नहीं चाहिए, और आपका प्रशासन वहां पुलिस की भारी नफरी भेजकर उन दुकानों को खुलवा रहा है। यह सूरत हाल है। सरसों में जो हादसा हुआ उसकी जो जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। महिलाओं ने विरोध किया कि नहीं चाहिए शराब की दुकान, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। महिलाओं के साथ इस किस्म की दरिंदगी जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और वहां एक कैप्टन द्वारकानाथ जी हैं जिन्होंने देश की सीमाओं के ऊपर देश के लिए, वतन के लिए लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी। अब वो सेवानिवृत्त होकर समाज की सेवा करने के लिए आगे आए। उन्होंने विरोध किया कि एक अच्छे समाज के लिए शराब की जगह जगह ठेके नहीं खुलने चाहिए। एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए, अपना योगदान देने के लिए वो आगे आए और उन्होंने एतराज किया कि अगर महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें नहीं चाहती हैं कि यहां शराब की दुकान खुले तो जोर जबरदस्ती क्यों हो रही है। उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उनकी टोपी उठाकर पांव तले कुचल दी। ये तमाम सैनिकों का अपमान है, ये सिर्फ द्वारकानाथ जी का अपमान नहीं है। और फिर उनके साथ जो बर्ताव किया गया, जिस तरीके से लाठी और डंडे और मैन हैंडलिंग उनकी की गई है, वो सरासर निंदनीय है। और पैंथर्स पार्टी एक स्वर में उनके साथ किए गए इस भद्दे बर्ताव की कड़ी शब्दों में मजम्मत करती है। ये सरकार, मैं इनको बताऊं, पीने का पानी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार हमने ये मसला उठाया। पीने का पानी जो सरकार नहीं दे सकती, वो शराब दे रही है, शराब घर घर तक पहुंचा रही है। पीने के पानी के लिए लोग अपने पैसा खर्चा करके पानी खरीद रहे हैं। टैंकरों से पानी जो है वो पैसे देकर मंगवा रहे हैं और घरों में पानी उन प्राइवेट टैंकरों के माध्यम से जा रहा है। गांव में महिलाएं कुएं के पास कई कई घंटे बैठी रहती हैं कि कब उनका नंबर आएगा और पीने का पानी उनको मिलेगा और कब वो अपने परिवार के लिए पीने का पानी ले जाएंगी। सरकार को उसकी चिंता नहीं है, सरकार को सड़कों की चिंता नहीं है, सरकार को अस्पतालों की चिंता नहीं है, सरकार को स्कूलों में मास्टर नहीं है, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन यह है कि ठेका जिसको दिया है उससे करोड़ों रुपया लेना है और उसकी दुकान खुलनी चाहिए, और इसके लिए पुलिस वालों को भेजकर, भारी नफरी को भेजकर शराब की दुकानों को खुलवाया जा रहा है, जो जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और बहनों, माताओं के साथ इस किस्म का बर्ताव पैंथर्स पार्टी हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। ये हम इस सरकार को बताना चाहते हैं। और मोदी जी, आपकी सरकार को बड़ा शौक है शराब की दुकानें खोलने का, तो गुजरात में खोलिए ना, वहां क्यों नहीं खोली? वहां खोलिए।
और इनके जो लोग हैं उनको कहना चाहता हूं कि जब डंडे पड़ जाते हैं महिलाओं को, लोगों को, तो इनके लोग भी, बीजेपी के कोई भगत वहां पहुंच जाते हैं। अरे ये दोहरी राजनीति कैसी, ये दोहरा चरित्र कैसा? एक तो आपकी सरकार पीट रही है उनको और जबरदस्ती से दुकानें खुलवा रही है। लाइसेंस कौन दे रहा है इनको शराब खोल के दुकानें खोलने का? ये लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो दे रही है लाइसेंसेस। और अगर आपको लगता है कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है तो वहां जाने के बजाय रिजाइन कीजिए पहले भारतीय जनता पार्टी से। लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए। लोग इतने बोले नहीं है कि वो समझ ना पाए कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। आपकी सरकार इनको लाइसेंसेस दे रही है और आप वहां लोगों को जाकर उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करते। एक बीजेपी का नेता है जो बड़ा नशाखोरी के बड़े लेक्चर करता है, बड़े बड़े भाषण देता है, मोदी के नाम पर मैराथने कराता है, लेकिन खुद सिमरौली में शराब की दुकान खोली हुई है और 4 गुने दाम पे वहां शराब बेची जा रही है। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से शुरुआत करो, लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो। और जिस तरीके से ये डंडे के जोर पर, लाठी के जोर पर अगर आप सोचते हैं कि आप निज़ाम को चला देंगे तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इस किस्म का व्यवहार जो है वो आखिर में इनकलाब का कारण बनता है, ये याद रखिएगा। ये मैं तमाम अधिकारियों से कहना चाहता हूं। और 35 पार्टी इन गरीब लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी होगी। और दूसरी बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि शुद्ध महादेव में जिस तरीके से आपने डोला चलाने वालों के साथ व्यवहार किया है उसकी कड़ी मजम्मत हम करते हैं। 5-5 हज़ार रुपया डोला वालों से लिया गया और उसके बाद पुलिस वहाँ लाठियाँ लेकर आ जाती है कि वो डोले नहीं चलने देगी। इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा सरकार में जो हो रहा है वो वाकई आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। और गरीबों के साथ ये अन्याय, ये जोर जबरदस्ती आपको बहुत महंगी पड़ेगी। आने वाले वक्त में आपको जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन हिसाब पूरा जनता लेगी आपसे, ये याद रखिएगा।